अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत ही मुफीद मालूमात मुझसे पेशतर आप समाअत फरमा रहे थे। मैं भी कुछ बातें शब मेराज से मुतल्लिक और सफ़र मेराज से मुतल्लिक आपकी समाअतों के हवाले करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में बहुत सारे इंसान सफ़र करते हैं और अपना सफ़रनामा लिखते हैं कि मैं यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। और वो सफ़रनामे लाइब्रेरी में किताब की शक्ल में मौजूद होते हैं। और फिर होता ऐसा है कि उस सफ़रनामे को पढ़कर बंदा जब उस मकाम का सफ़र करना चाहता है तो उससे रास्ता समझता है कि हमें कैसे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन मैं मदीने मुनव्वरा ही की बात आपको करूं तो अगर कोई 50 साल पहले मदीने मुनव्वरा गया हो और उसने मदीने के सफ़रनामे में लिखा हो कि देखिए यहाँ उतरना होगा, यहाँ गाइड मिलेगा, मौल्लिम मिलेगा, यहाँ इमारतें हैं, यहाँ मकानात हैं, यहाँ होटल हैं, ये सारी चीज़ें, और आज जाकर के जब वो मदीने का नक्शा देखेगा तो 50 साल पहले वाली कोई चीज उसे नजर ही नहीं आएगी। पूरा नक्शा चेंज। अब जो 50 साल पहले का सफरनामा लिखा गया वो तारीख का हिस्सा तो बन सकता है लेकिन रहनुमाई का हिस्सा नहीं बन सकता। और हर एक का लिखा हुआ सफरनामा या तो वो खुद कलमबंद करता है या पीर अगर सफर किया है तो मुरीद लिखता है, उस्ताद सफर किया है तो शागिर्द लिखता है। उसका लिखा हुआ सफरनामा या तो लाइब्रेरी में पढ़ा जाता है या किताब खरीद कर पढ़ा जाता है। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान,
कि आपका सफरनामा कैसा है जो मिंबर में मेहराब में पढ़ा जाता है, और आपका सफरनामा किसी सहाबी ने नहीं लिखा, सफरनामा मेरे मौला ने बयान फरमाया। अंदाजा लगाइए वो कितना अजीम सफर होगा जो सफरनामा मौला बयान कर रहा है, और जिसको उसने अपनी किताब की जीनत बना दी। अल्लाह अकबर। मैं जब सोचता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है कि ये कैसा सफरनामा है। मेहराब में भी पढ़ा जा रहा है, हाफिज बनने वाला बच्चा भी बैठ करके उसको पढ़ रहा है, और हर जगह ये सफरनामा पढ़ा जा रहा है। पता ये चला कि ये मामूली सफर नहीं था, ये ऐसा अजीम सफर था कि जिस सफर को हमेशा के लिए जिंदा रखना जरूरी था, ताकि नबी का ये मौजज़ा जिंदा रहे। इसलिए परवरदिगार ने अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा लेते हुए फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत का जिम्मा तो गोया हुजूर के सफर मेराज की भी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज के शर्फ से मुशर्रफ होकर तशरीफ लाए, और लोगों के सामने जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफर मेराज का तज़किरा किया, तो जानते हैं आप, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, कुछ लोगों ने फिक्रे कसने शुरू किए, न जाने किस किस तरीके से लोगों ने बात करनी शुरू की। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मुशरिकीन के इनकार पर ये आये करीमा नाजिल फरमाई और मुंह तोड़ जवाब दिया। सिर्फ जवाब नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसा जवाब जिस जवाब का किसी के पास कोई जवाब ही नहीं, ऐसा है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया। बयान करने वाला ये भी नहीं फरमाया कि गया, ये भी अर्ज कर दूं, ये नहीं फरमाया कि मैं गया। कुर्बान जाइए, लफ्जों के मानी पर आप गौर करें। पैगंबर जब बोलते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, खुदा के बताए हुए से बोलते हैं। इसलिए हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं गया, मुझे ले जाया गया, मुझे ले जाया गया। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये तस्करा किया और एतराज जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज पर हुआ, तो रब ने जवाब के अंदर जो फरमाया ना, वो क्या फरमाया? आगाज ही कलाम का ऐसे लफ्ज से फरमाया कि या तो खुदा को मानो, उसकी ताकत को मानो, और अगर उसकी ताकत को मानते हो, यानी चैलेंज में आपको बता रहा हूं, अगर रब को ताकतवर मानते हो तो महबूब के जाने को मानना पड़ेगा, और अगर रब को ताकतवर नहीं मानते तो महबूब के सफर का इनकार करो। अगर तुम महबूब के सफर का इनकार कर रहे हो तो गोया तुम रब का इनकार कर रहे हो। कुर्बान जाइए, ऐसी मोहब्बत कहां नजर आएगी, ऐसी मोहब्बत कहां नजर आएगी। तो ऐसे लफ्ज का सिलेक्शन, सुबहान। हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाह सुबहान से शुरू करते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, फिर तावुज़, फिर तस्बीह। पहले औज़ु भी नहीं पढ़ते, अल्लाहु अकबर कहकर पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। रुकू में जाते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में जाते हैं सुबहान रब्बियल आला। नमाज तरावी में 4 रकात के बाद पढ़ते हैं
तो क्या पढ़ते हैं? सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। कभी अंदाजा भी लगाया कि इस लफ्ज में कितनी ताकत है? कभी अंदाजा भी लगाया आपने? और जिसने अंदाजा लगा लिया और इस लफ्ज की तह तक जो पहुंच गए, उसकी पूरी जिंदगी सुबहान अल्लाह के विर्द ही में गुजर जाया करती। इतनी ताकत है इस चीज के अंदर। और अल्लाह को ये जुमला और ये कलेमा इतना पसंद है जिसकी कोई इंतहा नहीं। यहां बंदे ने कहा सुबहान अल्लाह, वहां जन्नत में दरख्त लग गया उसका। कितनी अजमत है सुबहान अल्लाह। हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये सुबहान का मानी क्या होता है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कमी से, हर बुराई से, हर कमजोरी से अपने रब को पाक मानना, यह है सुबहान। अल्लाह की जात वो जात है जिसमें न कोई कमी है, न ऐब है, न कमजोरी है, कुछ भी नहीं। तो सफर मेराज के तस्करे का आगाज परवरदिगार ने फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाकी है उसे, पाकी है उसे। अब आप समझिए इसको जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं। मौला तेरे लिए पाकी है और तू हर कमजोरी से पाक है, हर कमी से पाक है, हर ऐब से पाक है। मौला जरा इसकी दलील भी तो दे कि तू कमजोर नहीं है, हमको दलील भी तो दे। तो फरमाया अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अगर तुम देखना चाहते हो कि मैं कमजोरी से पाक हूं तो सुनो, मैं ही रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले गया। और आप अंदाजा लगाएं, ये उस जमाने में कहा जा रहा है जब कोई रॉकेट वगैरह का दौर नहीं था। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर 1 महीने की मुसाफर। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर और उसकी अता से उसके हबीब की अजमत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से गए भी, मस्जिद अक्सा तक पहुंचे भी, फिर वहां से 7 आसमानों की सैर भी की, फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू के दीदार से मुशर्रफ भी हुए, क़ुर्ब इलाही की दौलत से माला माल भी हुए। और फिर जब पलट करके आए तो कितना वक्त लगा था, समझिएगा कितना वक्त लगा था। इसको किसी शायर ने कहा, जंजीर भी हिलती रही, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। आदमी जब बिस्तर से उठता है ना तो कितनी देर बिस्तर गर्म रहता है? कितनी देर गर्म रहता है? आप मुझे बताइए। आप बिस्तर से सो करके उठते हैं ना, तो आपके बिस्तर में आपके जिस्म की गर्मी कितनी देर रहती है? थोड़ी ही देर तो रहती है, फिर उसके बाद खत्म। लेकिन कुर्बान जाइए, ये पूरा सफर मेराज जो हो रहा है उसके हवाले से शायर कहता है जंजीर भी हिलती रही। आप अपने घर से बाहर निकले, दरवाजा बंद किया, अब जंजीर कितनी देर हिलेगी? कितनी देर जंजीर हिलेगी? बहुत मुख्तसर से वक्त। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। एक आन में गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक आन। तो ये सफरे मेराज अल्लाह की सुबूहियत की बहुत बड़ी दलील है कि मेरे मौला की शान ये है कि वो हर ऐब से पाक, वो जिसको चाहे जब चाहे जिस तरीके से नवाज दे, ये उसके करम के फैसले हैं। अपनी सुबूहियत की दलील के अंदर
उसने अपने महबूब के सफर मेराज को पेश किया कि मैं हर ऐब से पाक हूं, मेरे बंदो अगर तुम देखना चाहते हो तो जरा देखो, मैं एक आन में अपने महबूब को ले भी गया और ले भी आया। ये मेरी शान है, कितनी कुव्वत वाला है मेरा मौला और कितनी ताकत वाला है मेरा मौला। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, वो कौन सी परेशानी है दुनिया की या आखिरत की जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अपनी तस्बीह के अंदर नहीं रखी। अब मैं अगर तस्बीह पर गुफ्तगू करूं तो पूरी तकरीर उसी पर हो जाएगी। हर गम का इलाज अल्लाह ने तस्बीह में रखा है। तस्बीह से आप ये ना समझिए 100 दाने वाली की बात कर रहा हूं। ये 100 दाने वाली जो तस्बीह होती है मोतियों की ना, उसको आदमी तस्बीह कहता है। तस्बीह इसको नहीं, तस्बीह का मतलब अल्लाह की तस्बीह करना, पाकी बयान करना। तस्बीह के मानी होता है अल्लाह की पाकी बयान करना, उसको तस्बीह कहते हैं। वो कौन सी परेशानी है जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तस्बीह के जरिए हल न किया हो। आप देखिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, कैसे परेशानी दूर हुई। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, ला इलाहा भी पढ़ा उन्होंने। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, ला इलाहा इल्ला अंत भी पढ़ा उन्होंने, लेकिन नजात के लिए कुरान ने जिस लफ्ज का इंतखाब किया है वो कौन सा लफ्ज है? कुरान कहता है वलौ कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून। अगर यूनुस तस्बीह न करते तो कयामत तक के लिए मछली के पेट के अंदर रहते। हालांकि तहलील की उन्होंने, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उन्होंने, लेकिन परवरदिगार ने जिस लफ्ज को अपने लिए पसंद फरमाया और नजात का सबब बताया वो तस्बीह फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने हर परेशानी का हल रखा है। ये भी बहुत तफसीली गुफ्तगू है, फिर कभी मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। तस्बीह पर ही गुफ्तगू करूंगा तो इंशाअल्लाह आपकी तबीयत के अंदर तस्बीह करने का जज्बा पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुभान पाक है वो ज़ात। अब आप मुझे बताइए, आप जब किसी की तारीफ करो, यार ये हर फन के मालिक हैं, बड़ा कुदरत ने इनको नवाजा, इनमें कोई कमी है ही नहीं, कितना खुश होगा वो बंदा, कितना खुश होगा जब बंदा अपने रब को कहता है मेरा रब वो है जो हर कमी से पाक है। तो मेरा मौला इतना खुश होता है जिसकी कोई बेपनाह खुश होता है। इसीलिए हर जगह सुभान रखा गया, जहां जहां अहम मौके आए वहां सुभान रखा गया। आपने पहाड़ देखा तो देखे सुभान अल्लाह, कौन इतना खूबसूरत पहाड़ बनाने वाला, पैदा करने वाला मेरा मौला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि जिसने दिन में, गौर से सुनिएगा, जिसने दिन में 100 मर्तबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। 100 मर्तबा दिन में अगर किसी ने पढ़ा तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से एक और मकाम पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये पढ़े सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा देता। और बुखारी की आखिरी हदीस के अंदर
इसी कलेमात का तस्करा किया गया। क्या? कलेमतान खफीफतान अलल लिसान हबीबतान इलर रहमान, वो क्या है? सकीलतान फिल मीज़ान, वो क्या है? तो फरमाया गया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी। वो दो कलिमे जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं, जबान पर हल्के, मीज़ान पर भारी। वो क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अगर कोई शख्स तंगदस्ती से नजात चाहता है और चाहता है कि अल्लाह उसकी तंगदस्ती को दूर फरमा दे, तो इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया फज्र की 2 सुन्नत के बाद 70 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़े और उसके बाद 2 फर्ज नमाज अदा करे, अल्लाह उसकी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आपने तस्बीह के बारे में समाअत फरमाया कि सुभान अल्लाह, ये कितनी अजमत वाली तस्बीह है और कितनी अजमत वाला कलेमा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के ऐलान में आपने ये भी आपने पढ़ा होगा कि मौजिज़ा किसे कहते हैं। ये तकरीबन मुसलमानों को इसके बारे में मालूम नहीं है। हाँ हाँ, मौजिज़ा, माशाल्लाह सरकार का मौजिज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये हो गया। मौजिज़ा किसे कहते हैं, इसको समझोगे ना तो उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत भी आपको समझ में आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजिज़े की तारीफ में लिखते हैं, मौजिज़ा किसे कहते हैं उसके बारे में, ऐसा काम जो खिलाफे आदत हो। क्या हो? बोलिए। जो खिलाफे आदत हो और ऐसे शख्स के हाथ से जाहिर हो जो नबूवत का दावा करे, और मुनकिरीन को, यानी दावा कौन करे? उस फेल के हवाले से जो खिलाफ आदत हो रहा है, इसका दावा करने वाला कौन हो? नबी हो। इसका दावा करने वाला कौन हो? नबी हो। लेकिन इस दावे का अगर कोई इनकार करता है तो नबी उसको चैलेंज करते हैं कि तू ऐसा ही काम करके बता दे, और अगर वो नहीं बता सकता तो उसी को कहते हैं मौजिज़ा। खिलाफे आदत, उंगली से पानी के चश्मे जारी करना है किसी में ताकत? उंगलियां तो सबकी हैं, लेकिन उंगलियों से पानी के चश्मे हर कोई तो जारी नहीं कर सकता। दरख्त को बुलाओ, दौड़ता हुआ आ जाए, ये कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। पानी खारी है, लो आब दहन डाल दिया, मीठा हो गया, कोई कर सकता है? अरे हद तो ये है कि कंकरी को कह दे तो कलमा पढ़ ले, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। नबी मौजिज़ा दिखाते हैं, और इसलिए दिखाते हैं ताकि जो दावत वो दे रहे हैं उस दावत को दुनिया कबूल करे, और जो खुद के बारे में दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उस नबी की नबूवत का वो इकरार करे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी मुनकिरीन के अंदर नबी के मौजिज़े के जवाब देने की ताकत नहीं होती और वो उससे आजिज होता है। इसीलिए नबी से सादिर होने वाले खिलाफे आदत काम को मौजिज़ा कहा जाता है। मौजिज़ा ये आजिज से बना है, आजिज कर देने वाला, आजिज कर देने वाला। सब मिल करके तुम्हारे में ताकत हो तो करके बता दो, कोई नहीं कर सकता।
लेकिन मुस्तफा जमीन से इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। है किसी में ताकत? तो आजिज आ जाए। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात हैं, उनमें से 2 बड़े मौजज़े, एक है मौजज़े कुरान। ये ऐसा अजीम मौजज़ा है कि कल भी इसका जवाब किसी के पास नहीं था और आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रब ने फरमाया पूरे कुरान की तरह पूरा कुरान नहीं, सूरत की तरह एक सूरत नहीं, एक आयत जैसी आयत ही ला करके बता दो। तो चांद पर कमंदें डालना तो आसान है, लेकिन कुरान की एक आयत जैसी आयत पेश करना ये बस की बात नहीं है। इसलिए कि कुरान जहां खुदा की किताब है वहां मुस्तफा जान रहमत का मौजिज़ा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौजिज़े की 2 किस्में हैं, एक हिस्सी है और एक अकली है। हिस्सी किसे कहते हैं थोड़ा समझिएगा, है हवा से खमसा जो अपने हैं ना, हवा से खमसा समझते हैं, ये भी एक मसला है, इसको समझने के लिए भी समझ चाहिए। हवा से खमसा जिसको महसूस किया जा सके वो 5 चीजें हैं, आंख, कान, जबान, आदमी उससे महसूस कर लेता है। आपकी जबान पर कोई चीज कड़वी है या मीठी, जायके से आप महसूस करेंगे कि नहीं? आप बताइए, आप जायका जैसे ही आप वो चीज मुंह में रखेंगे तो जायका आपको बता देगा, तो आप उससे महसूस करते हैं। ये 5 चीजें जिसको हवा से खमसा कहते हैं, ठीक है ना? तो ये हवा से खमसा जो है, सूंघना, चखना, देखना, ये सारी चीजें जो है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो एक है हिस्सी और एक है अकली। हिस्सी महसूस किया जाए और अकली समझा जाए। जैसे कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है, तो ये अक्ल के जरिए अपील की जा रही है कि अगर तुम में ताकत हो तो एक आयत जैसी आयत ला करके बता दो। नहीं बता सकते, यहां तुम आजिज आ गए। इसी तरीके से तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान हो रहा है, और वो क्या है? पलक के झपकते रात के मुख्तसर से हिस्से में इतना लंबा सफर करके आए कोई, ये बता दी। ये अक्ल को अपील की जा रही है, ये कोई नहीं कर सकता। और बज़ाहिर ये अक्ल में आने के लिए जरा मुश्किल भी है। उस दौर के जमाने के, उस दौर के लोगों के लिए ये मुश्किल था, लेकिन उस वक्त नबी को समझने वाला, उसकी अजमत को समझने वाला भी मौजूद था, जिसने इकरार करके कह दिया, अरे ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा मेरे नबी कहे तो मैं मानने के लिए तैयार। इसलिए कि ये मौजिज़ा है, ये बात कहने वाला कोई ऑर्डिनरी नहीं, अल्लाह का नबी कह रहा है। और नबी के हाथों से खिलाफ आदत जो काम हो उसे मौजिज़ा कहते हैं। और नबी करते ही काम बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसी दलीलें पेश करते हैं जो अक्ल में आने वाली नहीं होती। तो वहां पता चला कि नबी का मामला ये है कि वहां अक्ल के घोड़े भी मत दौड़ाओ, नबी की नबूवत और उनकी बातों को बगैर चूं चिरा के तस्लीम कर लो। इसी को कुरान ने कहा, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जन्नत देखी नहीं मान रहे हो नबी के कहने पर, दोज़ख देखे नहीं मान रहे हो नबी के कहने पर। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मौजिज़ा है। अब आइए मेराज की कुछ हिकमतें आपको बता दूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कहां से सफर शुरू हुआ? मस्जिद हराम से। कहां तक? मस्जिद अक्सा तक। इस सफर को कहते हैं, इसरा भी कहते हैं और असरा भी कहते हैं। इस सफर को क्या कहते हैं? इसरा भी कहते हैं और क्या कहते हैं? असरा भी कहते हैं। इसके बाद के सफर को मेराज कहते हैं। इसके बाद के सफर को
अब सवाल ये पैदा होता है कि मौला अगर तुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लामका की सैर ही करानी थी तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा क्यों ले गया? मस्जिद हराम ही से डायरेक्ट ऊपर ले जाता। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा क्यों, डायरेक्ट मस्जिद हराम से ये सफर क्यों कराया गया? कई वजूहात सूफिया किराम ने बयान फरमाई। उनमें से एक वजह ये भी है कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तहवील क़िबला से पहले रुक करके नमाज अदा करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश काबा किबला बन जाए, काबा किबला बन जाए। हुजूर ने रब से कहा नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब से अर्ज नहीं किया कि मौला काबे को किबला बना दे। ख्याल आया, दिल में ख्याल आया, और इस ख्याल को हुजूर ने किस तरीके से जाहिर किया, समझो कुरान को इस अंदाज से भी किस तरह से जाहिर किया, सिर्फ आसमान की तरफ देखा। क्या राजो नियाज की बातें होती और क्या अंदाज होता है, ये मुहिब जाने और महबूब जाने। हुजूर ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, अल्लाह अकबर। मेरे आका को, मेरे रब को ये अदा पसंद आ गई, अदा पसंद आ गई। महबूब के दिल की तमन्ना थी ना काबा किबला बन जाए। फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। अल्लाह अल्लाह, मेरे महबूब तुम्हारा आसमान की तरफ चेहरे का उठना हम तक रहे हैं, देख रहे हैं। कुर्बान जाए, हम तक रहे हैं, और कद भी लगाया और नरा भी फरमाकर जरूर हम देख रहे हैं। फिर मौला की बारगाह में सरकार ने अर्ज तो नहीं किया था, बस दिल में ख्याल पैदा हुआ था। तो मेरे करीम ने फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जिस तरफ तुम रुख कर दोगे उसी को हम किबला बना देंगे। तो हुजूर ने इमामत बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके भी की थी, और फिर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की तरफ रुख करके भी नमाज अदा फरमाई। ठीक है। अब चूंकि बैतुल मुक़द्दस हुजूर गए नहीं थे, तो बैतुल मुक़द्दस की तमन्ना थी कि मौला तकरीबन अंबिया यहां आ चुके, सबने यहां नमाज पढ़ी, अगर नहीं आए तो तेरे हबीब नहीं आए, तो मेरी ये तमन्ना पूरी कर दे कि तेरे हबीब के कदमों का भी मैं बोसा ले लूं। तो मौला ने बैतुल मुक़द्दस की तमन्ना पूरी फरमाई, मस्जिद अक्सा की, और महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर कराई, ताकि मस्जिद अक्सा की भी तमन्ना पूरी हो जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम काबा नहीं, इमाम किबलतैन बन गए। अल्लाह अकबर, दोनों किबलों का इमाम अगर कोई है तो वो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों किबलों के इमाम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फिर परवरदिगार का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं, कोई फेल। एक हिकमत ये भी है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले जाने की। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से डायरेक्ट परवरदिगार ला मकां की सैर कराता और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाकर कहते, हम तो वहां कुफ्फार और मुशरिकीन कहते हमने तो देखा ही नहीं, अब हम कैसे आपसे कहें कि गए थे कि नहीं गए थे। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर की तो बहुत सारे कुफ्फार और मुशरिकीन मस्जिद अक्सा देख चुके थे, बैतुल मुक़द्दस का सफर कर चुके थे, मुल्क शाम का सफर कर चुके थे, तो वो सफर के बारे में भी जानते थे और बैतुल मुक़द्दस के बारे में और मस्जिद अक्सा के बारे में भी जानते थे। अब कुफ्फार और मुशरिकीन को मालूम था कि हुजूर तो कभी गए ही नहीं वहां, कभी गए नहीं। अब ये कह रहे हैं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की मैंने सैर की। फौरन सवाल पूछ लिया हुजूर से,
अच्छा, आप रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर की कहा। अच्छा बताइए मस्जिद अक्सा कैसी है? अब बताइए मस्जिद अक्सा कैसी है? सरकार जवाब देते इससे पहले मेरे रब ने सारे हिजाबात हटा दिए। अब हुजूर मक्के में रह के मस्जिद अक्सा को देख रहे हैं और मस्जिद अक्सा की खिड़कियां तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। जब उन सरकार ने ये बता दी तो उसके बाद सिचुएशन ये हुई, जो सईद तबीयत के थे उन्होंने हुजूर की तस्दीक कर दी और जो सईद तबीयत के नहीं थे उन्होंने रसूल आजम की तकजीब की। तो ये हिकमत थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराने की। और भी बहुत सारी हिकमतें हैं, एक पूरा मुकालमा है इसके सिलसिले में और हिकमतों से भरी हुई बातें इसके अंदर मौजूद हैं, जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर क्यों कराई। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, जब कभी आपका इम्तिहान सख्त हो, मेरा जुमला याद रखिएगा, जिंदगी भर आपको काम आएगा। जब कभी आपका इम्तिहान सख्त हो दीन के सिलसिले में, ईमान के सिलसिले में, और अगर आप उस वक्त साबित कदम रहे और दीन से जरा भी नहीं हिले ना, दीन से जरा भी नहीं हिले ना, तो सामने आपको मुसीबतें नजर आती होंगी और उसके पीछे आपकी कामयाबी छुपी हुई होगी। अल्लाह ने सफर मेराज के जरिए हमें ये सबक दिया कि पूरा मक्का दुश्मन बना हुआ है। महबूब, तुम्हें ये फिक्र है कि ये इस्लाम कबूल नहीं करते, ये तुम्हारी दावत कबूल नहीं करते, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी दावत कबूल करने वाले और तुम्हारे इंतजार में कौन कौन बैठे हुए हैं। तो परवरदिगार ने सैर कराई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैर की और सब देखा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की इंतहा न रही। बस एक और बात अर्ज कर, आदमी पहली मर्तबा कहीं के बारे में सुनता है ना, जाने के हवाले से, तो डरता है, यार कैसा हाल होगा, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन एक बार होकर के आ जाते हैं। जैसे खुद हम अपने सफर के हवाले से एक मिसाल के जरिए समझा रहा हूँ कि बगदाद शरीफ का सफर 2018 में मुझे करना था। मैं एक बार पहला सफर मैंने किया था 1986 में बगदाद शरीफ, कमोबेश। उसके बाद 2018 में गया तो लोग बहुत डराते थे, बहुत चेकिंग की हजरत, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। मैं भी घबराता था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो। लेकिन एक बार होकर के आया ना, ये मिसाल जो है इसको मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं जोड़ रहा हूँ, एक तजर्बे की रोशनी में समझा रहा हूँ, साइकोलॉजिकल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं होकर के आया मुझे ऐसा लगा कि इतनी कोई खास परेशानी की बात नहीं है। फिर 2019 में भी अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक का बुलावा आया, चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 20-21 लॉकडाउन में गुजरा, फिर अभी होकर के आया गौसे पाक की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ ये भी बता दूं आप सबके लिए, गौसे पाक की जाली मुबारक के सामने दुआएं भी की है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी होकर के आया, तो अब क्या है, नॉर्मल लगता है भाई ये चेकिंग होती था, ये तो रूटीन के अंदर है, कोई टेंशन की बात नहीं, ये तो ऐसा होता रहता है, कोई मसला नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया मूसा तुम्हारा आसा फेंको, जैसे आसा फेंका मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सांप बन गया, घबरा गए और भागने लगे। तो रब ने फरमाया वला तखफ, मूसा डर मत, डरो मत मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खौफ निकल गया। फिर उस असे को अल्लाह ताला ने फिर असे की शक्ल अता फरमा दी, आपने फिर पकड़ लिया उस असा को, तो असा असा हो गया। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला जादूगरों से हुआ, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में सांप जब छोड़े गए तो मूसा अलैहिस्सलाम का डर निकल चुका था, असा से मुताल्लिक डर निकल चुका था, इसलिए कि पहली बार उसे सांप होते देखकर डरे थे। तो मौला ने फरमा दिया था ला तखफ, मूसा डरो नहीं,
ठीक है ना। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब तुम तुम्हारा असा रखो। जैसे ही असा जमीन पर डाला और सांप बन गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम को कोई घबराहट नहीं। तवज्जो चाहूंगा, मूसा अलैहिस्सलाम को कोई घबराहट नहीं हुई। परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफर कराया। आओ मेरे महबूब, जन्नत भी देख लो, जहन्नम भी देख लो, ला मकां की सैर भी कर लो, अर्श भी देख लो, सब कुछ देख लो, मलाइक को भी देख लो, सब कुछ देख लो, ताकि जब कयामत का मामला हो तो मेरे महबूब तुम देखे हुए रहो ना, तो तुम्हें उस वक्त घबराहट नहीं होगी। और उस वक्त पोजीशन ये होगी, सबको घबराहट होगी, सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मुस्तफा कहेंगे उम्मती उम्मती। डर निकल चुका, डर निकल चुका होगा। ये भी एक हिकमत है सफर मेराज, ये भी एक हिकमत है सफर मेराज। अब मैं आपको इहयाउल उलूम से एक हदीस मुबारका आपकी समाअतों के हवाले कर दूं, ताकि आप शब मेराज आपको क्या करना है उसे आप अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब की 27वीं रात में इबादत करने वालों को 100 साल की इबादत का सवाब अता किया जाता है। जिसने रजब की 27वीं रात में 12 रकात नमाज इस तरह पढ़ी कि हर रकात में सूरे फातिहा पढ़कर कुरान हकीम की कोई सूरा पढ़े, और 2 रकात पर तशहुद पढ़कर यानी अत्तहियात पढ़कर, फिर उसके बाद दुरूद पढ़कर सलाम फेरे, और 12 रकातें पढ़ने के बाद यानी 2 रकात तशहुद और उसके बाद जो है दुरूद और सलाम जो पढ़ते हैं वो पढ़ने के बाद फिर सलाम फेरे, इस तरह से 12 रकातें पढ़े। और ये 12 रकातें पढ़ने के बाद 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़े, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु हुवल्लाहु अकबर, फिर 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, तो दुनिया और आखिरत के उमूर के मुताल्लिक जो कुछ चाहे दुआ करे और सुबह में रोजा रखे, तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा, मगर ये कि वो किसी गुनाह की दुआ न करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को अपने सीने में बिठाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।